सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली की खबर से करते हैं। दिल्ली में त्रिशंकु जनादेश के बाद सरकार बनाने का एक और फॉर्मूला सामने आया है। फॉर्मूला पेश किया है आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने। प्रशांत भूषण का कहना है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी को शर्तों के साथ समर्थन देकर दिल्ली में सरकार बनाने में मदद करनी चाहिए। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को शर्तों के आधार पर सरकार बनाने में मदद पर विचार कर सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने कहा है कि अगर बीजेपी उन्हें ये लिखित रूप से दे कि वो 29 दिसंबर तक जन लोकपाल बिल पास करा देगी और दिल्ली में जनसभाएं स्थापित करेगी, तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में बीजेपी की मदद पर विचार कर सकती है। हालांकि प्रशांत भूषण ने ये भी कहा है कि ये उनकी निजी राय है, पार्टी की नहीं। इस पर पार्टी में कभी चर्चा नहीं हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल की सहयोगी रही पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला पेश किया था, जिसे आम आदमी पार्टी ने खारिज कर दिया था। लेकिन ये पहली बार है जब आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने बीजेपी को समर्थन देने की बात की। ये अलग बात है कि ये समर्थन 2 शर्तों पर बेस्ड होगा। पहला, जन लोकपाल बिल 29 दिसंबर तक पास कराने का लिखित आश्वासन दे, और दूसरा, जनसभाएं लगाया करे बीजेपी। और इन्हीं शर्तों पर समर्थन देने की बात कही गई है। प्रशांत भूषण ने ये कहा है कि एक तरफ तो जन लोकपाल बिल पास कराने का वायदा, 29 दिसंबर तक जन लोकपाल बिल पास करा ले बीजेपी और ये लिखित रूप से उन्हें दे, पहली शर्त तो ये है। और दूसरी शर्त यह है कि जनसभा स्थापित करे बीजेपी। इसी शर्त पर आप विचार कर सकती है कि वो बीजेपी को समर्थन दे। ऐसा पहली बार हुआ है कि आपके संस्थापकों में से एक बड़े नेता प्रशांत भूषण ने इस तरह का बयान दिया। इससे पहले किरण बेदी भी, जो कि पहले केजरीवाल का साथ अन्ना के आंदोलन में दे चुकी थी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि आपको बीजेपी को समर्थन देना चाहिए और कांग्रेस मुक्त सरकार बनानी चाहिए। हालांकि उस बात को आपने खारिज कर दिया था, लेकिन प्रशांत भूषण ने अब सशर्त जो बीजेपी को आपके समर्थन की बात की है, इस पर क्या राय है आपकी, ये अब से कुछ ही देर में पता लगेगा। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण के इस प्रस्ताव पर बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने कहा है कि अगर प्रशांत भूषण को कुछ कहना है तो वो खुलकर बोले और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर उस पर बात करें। अब ये एक बार निश्चित कर लें कि ये चाहते क्या हैं। इन्होंने पहले कहा न समर्थन देंगे न समर्थन लेंगे, अब यह शर्तों को सामने रख रहे हैं, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आ जाएं। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर प्राइस राइज का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, जन लोकपाल का मामला है, तो ये सारी चीजें हैं। तो एक बार पहले खुद तय कर लें, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लें, और उसके बाद अगर यह सहयोग करना चाहते हैं तो आगे बढ़ करके कहें ओपनली। तो आपने बीजेपी की बात सुनी। बीजेपी ये साफ तौर से कह रही है कि पहले तो आपने ये कहा था कि वो किसी को न समर्थन देंगे न किसी से समर्थन लेंगे, और ऐसे में प्रशांत भूषण अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो क्लैरिफाई करना चाहिए कि आखिर आप क्या करना चाहती है। क्या वो बीजेपी को समर्थन देना चाहती है या फिर नहीं देना चाहिए? अपना स्टैंड आपको क्लियर करना चाहिए। इस बीच सरकार बनाने के प्रशांत भूषण के फॉर्मूले को आम आदमी पार्टी ने जहां भूषण की निजी राय करार दिया है, वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि दिल्ली में अगर शर्तों पर सरकार बनती है तो लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी। सुनिए। देश या राज्य शर्तों पे नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी को भी दिल्ली में मैंडेट मिला है, सबसे बड़ी पार्टी है, बहुमत से 2-4 सीटें कम है, और अगर जनता का मैंडेट उनके साथ है तो मुझे लगता है कि ऐसे शर्तों पे किसी को भी समर्थन देना ये डेमोक्रेसी का अपमान है, लोगों का अपमान है। शर्तों के आधार पर अगर सत्ता बनाएंगे तो दिल्ली की जनता की जो भावना है, जो आकांक्षा पूरी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस के बाद। भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर हर्षवर्धन एक साफ सुथरे और नैतिकता के आधार पर काम करने वाले नेता है। लोगों ने उसको भारी बहुमत से जिताया है, विक्रमी रिकॉर्ड मतों से जिताया है, तो उसका भी सम्मान रखना चाहिए। आम आदमी पार्टी को भी अच्छा यहाँ सक्सेस मिला है, हम उसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन अगर बार बार आप चुनाव लड़ने का अगर मंशा रखेंगे तो जनता माफ नहीं करेगी। इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं हर्षवर्धन, ये भी आपको सुनवाते हैं। तो करना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
अगर हम देश को पोलियो मुक्त कर सकते हैं तो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त भी कर सकते हैं। आज क्या मीटिंग में बात होने वाला है? हर्षवर्धन की बात आपने सुनी, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि अगर वो दिल्ली को देश को पोलियो मुक्त कर सकते हैं तो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त भी कर सकते हैं। हालांकि प्रशांत भूषण पर फिलहाल उन्होंने कोई बात नहीं की। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन, आपकी अगर बात करें तो आपने पहले भी सशक्त रूप से ये कहा था कि वो ना ही किसी पार्टी को समर्थन देंगे और ना ही किसी से समर्थन लेंगे। ऐसे में प्रशांत भूषण का एक निजी चैनल को दिए बयान में ये कहना कि सशर्त बीजेपी को वो समर्थन दे सकते हैं, 2 शर्तें उन्होंने रखी। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी निजी राय। इस पर आपने किस तरीके का घमासान और क्या कुछ कहा प्रशांत भूषण ने डिटेल में? देखिए वंदना, कहीं न कहीं अंदर खाने में इस बात को लेकर गंभीर चिंतन हो रहा है कि क्या किया जाए आखिरकार में इस मैंडेट को। हालांकि जनता ने उन्हें एक मत दिया है और इस मत का प्रयोग कैसे किया जाए संभव है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी और उनका विचार एक है। मसलन अगर बिजली की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है 30% बिजली का दाम कम होना चाहिए और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 50% कम होने चाहिए। भ्रष्टाचार, महंगाई, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर दोनों पार्टियों की एक राय है। जहां तक जन लोकपाल की बात है तो उस पे सबसे पहला उनका जो एजेंडा है आप पार्टी का वो जन लोकपाल है और अरविंद केजरीवाल ने पहले भी कह दिया है कि 29 दिसंबर को वो रामलीला मैदान में एक विधानसभा गठित करेंगे और उसमें जन लोकपाल को पास कर देंगे। संभव है कि जिस हिसाब से प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जन लोकपाल पास कर देती है या जन लोकपाल पर उनका समर्थन करती है तो ऐसे में हम उनके समर्थन की बात सोच सकते हैं। अगर इस तरह की बात कह रहे हैं प्रशांत भूषण तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये बात निकलकर सामने आ रही होगी कि क्या हम एक शर्त पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर 6 महीने बाद चुनाव होती है तो जनता को इनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने किसी पार्टी को क्यों नहीं समर्थन किया, पहली बात। और दूसरी बात कि आपके अगर लोग कुछ मुद्दों पर, जैसे कि कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाना चाहिए, अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाता है और उस पर दोनों पार्टियां राजी हो जाती है तो निश्चित रूप से सरकार बन सकती है। तो इस तरह से कई सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन आपके साथ मजबूरी ये है कि जनता के बीच उसने पहले ही जाके कह दिया है कि ना हम किसी पार्टी का समर्थन लेंगे और ना ही किसी को समर्थन देंगे। इस पर आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी क्या कुछ कहती है इस बारे में। ये तो बात की बात है, क्या वो आपसे समर्थन लेती है या नहीं लेती, ये बात की बात है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल को ये एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि पहले ही वो जनता के बीच कह चुके हैं कि ना ही वो किसी भी पार्टी को समर्थन देंगे और ना ही किसी से समर्थन लेंगे। और ऐसे में प्रशांत भूषण ने जो बातें कही हैं, एक बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, और सारी लीगल एडवाइस यही देते हैं आम आदमी पार्टी को, सारी रणनीति ये बनाते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। ऐसे में अगर प्रशांत भूषण ने कोई बात कही है तो क्या अरविंद केजरीवाल को ये एक्सेप्ट होगा या अंदर खाने इस तरीके की कोई बात चल रही है? हमारे संवाददाता कुमार कुंदन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन, बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बात अरविंद केजरीवाल को एक्सेप्ट होगी, जो बात सशर्त समर्थन की प्रशांत भूषण ने कही है? देखिए, ये जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप में चर्चा शुरू हो चुकी है और इस चर्चा को लेकर चूंकि अभी तक मीडिया में या अभी तक पब्लिक ओपिनियन यही बना है कि हमने किसी को समर्थन नहीं देना है, न लेना है। लेकिन अगर लेने और देने के बीच एक नई बात आ रही है तो उसको लेकर कहीं न कहीं बात चर्चा उठी होगी तभी आ रही है। जहां तक प्रशांत भूषण की बात है तो हालांकि उनकी 1-2 राय ऐसी हुई है जिससे पार्टी ने संबंध नहीं रखा है। जैसे मान लीजिए धारा 370 की बात है, उस पर भी प्रशांत भूषण ने रेफरेंडम कराने की बात की थी, बाद में उसको लेकर कई सारा बवाल हुआ था। कल की जो बात है, जिस तरीके से उन्होंने कहा समर्थन देने की बात, उसके बाद से आप पार्टी अभी तक नकार रही है इस बात को और प्रशांत भूषण की निजी राय बता रही है। लेकिन हकीकत ये भी है कि कहीं ना कहीं आप पार्टी के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग हैं, खास करके मैं उन विधायकों की बात कर रहा हूं जो चुन कर आए हैं, जिनकी ऐसी इच्छा है कि इन्हें सरकार बनाने में मदद करनी चाहिए। लेकिन चूंकि वो एक पार्टी से बंधे हुए हैं और उन्हें दल के साथ चलना है, तो ऐसी स्थिति में जो पार्टी की राय होगी उस पार्टी की राय है। चलिए, लेकिन पार्टी की क्या राय होती है, शायद इसके लिए एक आध और मीटिंग आम आदमी पार्टी करेगी और उसके बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि आम आदमी पार्टी को क्या करना है। और जनता के सामने जाकर आखिर अनाउंसमेंट करनी भी है तो कब करनी है, टाइमिंग का भी खास ध्यान रखना होगा।